जरूर होगी। सम्यक अध्यास आदि के कारण विक्षेप होने पर ही समाधि का व्यवहार होता है। ऐसे नियम को देख करके समाधि रहित में स्थित पकड़ने की कोशिश करना। पढ़ाई करते समय जो सावधानी पढ़ने वाले को चाहिए वो टीचर को नहीं चाहिए। आज जो रोगी हैं उनको जो सावधानी की जरूरत है, जो डॉक्टर है वो देखो उनका इलाज कर रहे हैं, जरूर उनके निकट जा रहे होंगे तभी जाके इलाज कर पा रहे होंगे। कोई ऑक्सीजन लगा रहा होगा, कभी कोई इनके ब्लड लगा रहा होगा, कोई ऐसे कोई दवाई लगा रहा होगा, कोई नाप रहे होंगे, कोई सीटी निकाल रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा, सब कर रहे होंगे ना, क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं, वो इस ज्ञान को जानते हैं, डॉक्टर के ज्ञान को जानते हैं, वो कर पा रहे हैं इसको अच्छे से। तो यही होता है, जो जान गया वो उस कार्य को कर लेता है। तुम भी अगर जान गए अच्छी से ज्ञान में तो अंतर दिखना चाहिए ना। एक बार जैसे टीचर बन गया वो कभी भी अपने को स्टूडेंट जानेगा, वो समझेगा कि मेरे को तो मेरा ये धर्म है, अब सबको जाकर के सच समझाना आना। तो समझना चाहिए, अपने आप को ऐसे खड़ा करना चाहिए। यही बात कहना चाह रहे हैं इसमें कि जो समाधि का व्यवहार एक आवश्यक है जिज्ञासु के लिए, लेकिन उसी समाधि से अगर ज्ञानवान हो जाता है तो उसको फिर आवश्यकता नहीं। गुरु जी कहते थे अगर एक डंडा लेकर के व्यक्ति उससे पार हो गया, ऊंची रस्सी से रस्सी को पार करता है डंडे के सहारे, अब वो डंडा जब रस्सी पार कर लेता है फिर डंडा भी उसको छोड़ना होता है। तो ऐसे ब्रह्मज्ञानी के लिए किसी नियम कानून की आवश्यकता नहीं रह जाती, लेकिन साधक के लिए सब नियम कानून की आवश्यकता है। इसलिए यहां पर कभी ये गड़बड़ मत होने देना कि गुरु को देख करके अरे गुरु को तो कोई नियम कानून की जरूरत नहीं तो हम भी नियम कानून से मुक्त हो जाए। इसको सीखने का शौक होता है, इसको अपनी निष्ठा पक्का करने, उसको अपने ऊपर पूरे नियम कानून रखने पड़ेंगे, उसको चलना पड़ेगा। परहेज की आवश्यकता रोगी को है, डॉक्टर को नहीं। क्या डॉक्टर साहब आप तो बड़े आराम से दही खा रहे हो, हम सब मना कर रहे हो, तो वही वो ठीक है ना, उसको क्या जरूरत है? उसको जरूरत है क्या दही नहीं खाने की? हाँ तुम्हें खांसी है, तुम्हें जुकाम है, तुम्हें सर में दर्द होता है, तुम्हें बुखार आता है, तुमको आवश्यकता है। तो यही बात समझनी चाहिए। ये इसमें बड़े घुमा करके बात बोली है, सम्यक अभ्यास आदि के कारण विक्षेप होने पर ही। जब मैं समता भाव में नहीं रहता है, कोई व्यक्ति नहीं रह पाता है, सुख दुख लाभ हानि मान अपमान जय पराजय में सब में समता में नहीं रह पाता है, तो उसको उपाय करने की आवश्यकता है, सीखने की आवश्यकता है, समर्थ योग में आने के लिए समाधि की आवश्यकता है। लेकिन ऐसे नियम को देख करके समाधि रहित मैं स्थित हूं। अब चूंकि मैं इसका साक्षी हो गया, देखने वाला हो गया, अब मैं बड़े आराम से समाधि को प्राप्त करके बैठा हुआ। पहले साधक को सब नियम कानून की आवश्यकता होती है, अगर नहीं पालन करेगा साधक तो वो कभी अपनी उन्नति नहीं कर सके। लेकिन एक बार ब्रह्मज्ञानी होने के बाद फिर उसको किसी की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसे अब डिग्री मिल गई, उसने वो बात पास कर। इसका ये नहीं वो छलंग हो जाता है, सावधानी पूर्वक वो भी फिर वही आचरण करता रहता है जैसा उसको कराना है, लेकिन हकीकत ये आवश्यकता नहीं रहती। जैसे ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध व्यक्ति के लिए बोला, वो किसी को मार के खा जाए तो भी उसका कोई कर्म नहीं बनता। कहां तक इसमें जैसे एक तरह से मुक्ति मिल जाती है, वो मुक्त है, उसको कोई कर्म ले पायमान नहीं करेगा, उसे कोई कर्म बंधन में नहीं बांधेगा। लेकिन साधक को ये सब चीज अपनी समझदारी से करनी होगी। अब ये खुद के अंदर तुम्हें निश्चय में आना चाहिए, अभी तुम जगत से बंध करके व्यवहार करते हो या वाकई में मुक्ति पा ली है। तो यही कह रहे हैं, ऐसे नियम को देख करके समाधि रहित मैं स्थित हूं। अनेक प्रकार से विक्षेप पैदा होते हैं, सारे विक्षेप अध्यास मात्र है, भ्रम मात्र है, अज्ञान वश है, ये अंधकारवत है। आत्मज्ञान के प्रकाश में ही सत्य मिथ्या, सत्य भ्रांति, विवेक और मूर्खता का पता लगता है। इस अज्ञान को दूर करने के लिए लोग आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए लोग समाधि का व्यवहार करते हैं, किंतु जनक आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गए हैं, इसलिए उनको साक्षी भाव में आ गए हैं, इसलिए उनको किसी समाधि की
आवश्यकता नहीं है। वे अब समाधि रहित होकर के आत्मा में स्थित हो गए, अतः उन्हें समाधि की आवश्यकता नहीं है। ये एक सत्य है। अब जो इस राह पर चल रहा होगा वो इसको समझेगा, बातें करने से कोई नहीं समझेगा। सोचो ये बात कोई सुन ले मात्र और वो समझ ले, आज के सूत्र को नहीं समझ सकता। जो इसमें अपनी वास्तव में स्थिति बना रहा होगा, जो धीरे धीरे करके रोज बात चल रही है अपनी स्पीड बढ़ा रहा होगा, मैं मेरे की आसक्ति छोड़ रहा होगा, जगत की ममता त्याग रहा होगा, सत्य समझ रहा होगा, मिथ्या भाव पक्का कर रहा होगा, वो धीरे धीरे एक महसूस करेगा कि हाँ, जब पढ़ाई पूरी हो जाती है फिर मुझे आवश्यकता नहीं रह जाती। उस ज्ञानी के लिए बोला गया समाधि पे समाधि लाख तू करता रहे। ज्ञानी ने बोला ना, जब तक है मन में वासना बंधन ना तेरा जाएगा। तो क्या समाधि छोड़ दें? समाधि यानी एक उपाय, जो समत्त भाव में रहने का जो उपाय कर रहे हैं वो सब समाधि है। सत्संग सुनना भी एक समाधि है। यहाँ भी गुरु समाधि में बैठाल रहा है। हमारा आना जाना, हमारे हर व्यवहार में जो ज्ञान भर रहा है गुरु, वो एक समाधि सिखाने के लिए भर रहा है। खर्च करते समय, पैसे को यूज करते समय तुम्हारा चित्त समता भाव में रहता है, ऊंच नीच में तो नहीं आता, यहाँ ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, उसने ज्यादा किया मैंने कम किया, या मैंने ज्यादा कर दिया उसने कम किया, चित्त चलायमान तो नहीं होता। सभी प्राणियों, भूत प्राणियों के संग समता भाव में रहता है। अभी कितना सुंदर बोल रहे थे कि तुम्हें क्यों ये अज्ञान भासता है कि मेरे बच्चे, क्यों नहीं समझते ये सब भगवान के रूप आए, भगवान आए हुए। आजकल घर घर में यही तो प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो गई। अगर एक को लक्षण निकलते हैं कोविड के और उसको वो पहले पैनिक इसलिए हो जाता है कहीं मेरे बच्चों का ना हो जाए, कहीं मेरे और घर वालों को ना हो जाए। निश्चित बात है, होता ही है, फैलता तो है ही। तो इसका एक डर समा जाता है उसके अंदर और उससे वो बड़ा व्याकुल हो जाता है अंदर ही अंदर, क्योंकि इतना मोह के कारण उसे प्रेम लगता है अपने बच्चों से, अपने वालों से, कि उसको लगता है अरे इन्हें कुछ हो गया तो, इन्हें कहीं कुछ हो गया तो परेशान होने लगता है वो, बस नेगेटिविटी आने लगती है उसके अंदर, वो उसको उलझाती है अंदर ही अंदर। इसलिए वो तुरंत अपने को अलग करता है, हटाता है, उपाय करता है तरह तरह से। आवश्यक है आज के समय में इस बीमारी में, लक्षण ही ऐसा है इसका कुछ। इस बीमारी में बिल्कुल सबको बिल्कुल चुप करके बैठना ही पड़ेगा, एकदम से अलग ही होना पड़ेगा। लेकिन साथ साथ ममता की वजह से जो पैनिक आ रहा है अंदर में, सारे समय भय सता रहा है, उससे तो बचो कम से कम। इसलिए गुरु अपने पास बुला करके अपनी समझ दे करके तुम्हारी सारी ममता हटाता है। किस हक से तुम कहते हो तेरे बच्चे हैं? शक्ति परमात्मा की, कार्य उसका। परमात्मा अपनी सृष्टि को बढ़ाना चाहता है तो बच्चों के रूप में आ जाता है। तुम मेरेपन की मोहर हटाओ उनके ऊपर से, अभ्यास पक्का करो, अपनी सगी नहीं देह, इस देह से भी अपनी मोहर हटाओ। इसलिए सब समझ में आता है ना। तो ज्ञान के बाद ये भेद समझ में आने लगता है। किसी ने प्रश्न किया स्वाभिमान और अभिमान में क्या अंतर है? एक स्वाभिमान शब्द आता है, एक अभिमान आता है। उसका बड़ा अच्छा उत्तर दिया। स्वाभिमान माना अपने स्वरूप का मान होना। जब अपने स्वरूप का मान होता है उसको स्वाभिमान बोला जाता है। तुम सारा समय स्वयं को अर्थात सत्य स्वरूप परमात्मिक स्वरूप को मारते रहते हो तो इज्जत या मान क्या करोगे? आमतौर पर अज्ञान के कारण हम सारे समय अपने स्वरूप को तो भूले हुए, सारे समय क्या बन गए? जीव बन गए, देह बन गए, रिश्ते नाते जोड़ लिए, दुनिया दुनिया को सत्य करके जान लिया। तो तुम स्वाभिमान की बात कैसे कर सकते हो? बोले इस भावों में जी रहे हो तो फिर अभिमान ही है, वो स्वाभिमान नहीं। स्वाभिमान का सही मर्म है जब तुम केवल अपने स्वरूप का मानो कि मैं कैसे आत्म स्वरूप हूं, कैसे आनंद स्वरूप हूं। इस बोध में रहते हो हर समय, तत्परता रखो। स्वाभिमान माना मैं सत्य स्वरूप परमात्मा हूं। गुरु हमको सही अर्थों में हमें स्वाभिमानी बनाता है, बाकी तो अभिमानी है। जब तक किसी घटना से, किसी के शब्दों से, किसी की बातों से, कुछ भी ऊंची नीच से प्रभावित हो रहे हो तो स्वाभिमान की निशानी नहीं है। किसकी निशानी है? बता दो। अभिमानी की निशानी है। ये अभिमानी व्यक्ति कोई होता रहता है, हर वक्त हलचल में रहता है, हर वक्त विक्षिप्तता में आता रहता है। स्वाभिमानी व्यक्ति को कुछ भी महसूस नहीं होता।
जो एक बार सत्य स्वरूप आत्मा में आ जाएगा उसे सारे हलचल समाप्त हो जाती है। स्वाभिमान माना मैं सत्य स्वरूप परमात्मा हूं, और अभिमान देह से होता है, सांसारिक बातों को विषयों को से लागू होता है। जैसे मैं बहुत रूपवान हूं, इसका अभिमान आएगा। मैं बहुत गुणवान हूं, अब देखा करो, जब तक देह भाव होता है ना, बार बार शीशा देखना, सजाना, अपने को संवारना बड़ा पसंद आने लगता है। आदमी कैसा भी हो ना, हफ्सी हो, बिल्कुल काला अफ्रीकन हो, फिर भी शीशे के सामने क्या सोचता है, आई एम सो ब्यूटीफुल, कितना अच्छा हूं मैं। हर एक एक गलतफहमी पली रहती है। सुंदर में सुंदर उसकी आत्मा ये भुला रहता है। ऐसा अभ्यास करो कि शीशे के सामने आते ही तुम्हें याद आए कि देखो ये चोला मैंने पहना हुआ है, इस चोले को मैं ठीक कर रहा हूं भले ही, लेकिन मैं कौन हूं? मैं आत्म से। इसकी मुझे सिलवट नहीं आनी, इस कैसे रहनी, मुस्कुराहट रहनी मुझे इसके ऊपर, ये एहसास दिलाओ उसको। तो ये है स्वाभिमान का भाव। और बाकी तो अभिमान करते रहते हैं। मैं रूपवान हूं, गुणवान हूं, धनवान हूं, विद्वान हूं, ऐसे भावों में जी रहे हो तो बोला ये अभिमान ही होता है, जबकि ये झूठ है। क्योंकि आप देह का अभिमान कर रहे हो तो ये सब झूठ है। उपलब्धियां देह से लागू होती हैं सारी, रूपवान, गुणवान, धनवान, विद्वान की। और देह सच नहीं है, परिवर्तनशील है, आज है कल नहीं है। कलम होना हो यहाँ, ये सब तो छूटने वाली है, जानने वाली है। भजन गाया, कलम होना या, हाँ कहीं ऐसा ना हो, ऐसे 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 सोचने लगते हैं। ये ऐसे ऐसे नहीं बोलो, अरे वास्तव में नहीं रहेगा इसका, और मेरा नाश होगा, ये एक सेकंड में भूल जाता है। मेरा ना होता नाश है, मैं साक्षी स्वयं प्रकाश हूं, ये बोध गायब हो जाता। पहले सिखाया रोज जा रहा है, समझाया रोज जा रहा है, लेकिन देखो अभी भी तुम्हारे अनुभव में आ गया, तुम्हारे ऐसे हर वक्त के चिंतन में आ गई ये बात। आजकल इन सब चीजों का अभ्यास करें। पक्का करो इस बात को। पता नहीं देह का तो उनको औरों से क्या मतलब है। देह तो एक पल की अमान, छूट सकती है, जा सकती है, मैं रहूंगा हमेशा। तो ये सत स्वरूप में रहना, ये स्वाभिमान है। बाकी तो फिर सारा अभिमान है। ये परिवर्तन है, आज नहीं तो कल। आज सुंदर है, कल ढल जाएगी ये। आज धन है, जा भी सकता है। आज विद्वत्ता है, कल ना रहे। एक एक नस हिल जाए दिमाग की, आदमी बोरा बोरा घूमेगा ऐसे। तो वैसे तो देखा जाए तो अभिमान तो किसी को, कभी किसी का किसी को भाता नहीं है। माना कोई धनवान है और कहे कि मैं बहुत धन वाला हूं, पैसे वाला हूं, तो बात सही होते हुए भी सुनने वाले को प्रिय नहीं लगेगी। ये तो बात सही है भाई, पैसे वाला है और वो कह रहा है मैं पैसे वाला हूं, तो सुनना अच्छा लगता है। कोई सुंदर हो और सारे समय मैं सुंदर हूं इसका अभिमान कर रहा हूं या दिखा रहा हो उसे, तो कभी अच्छा लगेगा? उसका बोलना अच्छा लगेगा? जबकि सत्य बोल रहा है बेचारा, पैसे वाला है तभी तो बोल रहा है, लेकिन विचार करो वो अच्छा लगता है उसका सुनना। लेकिन स्वाभिमान की भी बात आप जब भी करेंगे आपको अच्छी लगेगी। मैं शुद्ध चैतन्य स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं आत्म स्वरूप हूँ। आप कहीं भी कैसे भी कह सकते हैं। बाकी मैं बड़ी विद्वान हूँ, बहुत बड़ी अच्छी टीचर हूँ, बहुत अच्छा काम करती हूँ, ऐसे बोलोगे तो अच्छे लगोगे? बताओ। लेकिन मैं आत्मा हूँ, ये आप 24 घंटे इसको एहसास कर सकते हैं, बोल भी सकते हैं, क्योंकि ये स्वाभिमान है। बाकी सब क्या बोला जाता है? अभिमान। तो किसी का भी अभिमान किसी को पसंद नहीं आता है, और अभिमान को तुरंत भगवान पे तोड़ने का भी कोई ना कोई उपाय कर देता है। इसलिए ये पक्का करो, अभिमान तो किसी का किसी को भी भाता नहीं है। इसलिए गुरु कहता है कि आप अपने परमात्मिक स्वरूप यानी आनंद स्वरूप में आ जाओ, और ये स्वाभिमान रखो अपने अंदर। उदाहरण बहुत अच्छा बताते थे गुरुजी, कि घड़ा है भाई, घड़ा देखा, क्या कहोगे भाई घड़े में क्या है? भाई ये मट्टी है ना, ये सारी देखो मट्टी, ये घड़ा है। लोग उस मट्टी की दीवार को घड़ा कहेंगे।
अब मट्टी की दीवार को भैया गोल गोल जो चारों तरफ से ऐसे दिखा, गोलाकार सूरज जैसा दिख रहा है, और ऊपर एक मुंह बना हुआ है, इसलिए इसको घड़ा कहते हैं। पर हकीकत में वास्तव में उसके अंदर एक शून्यता है, खाली स्थान है। खाली स्थान नहीं हो तो घड़े का कोई महत्व नहीं हो। उपयोग में भी क्या आता है, उसके अंदर का खाली स्थान उपयोग में आता है। पानी कहाँ भरा जाता है, पानी शीतल होकर के उपयोग में कहाँ का आता है, खाली स्थान से आता है। लेकिन दिखने में चर्चा किसकी होती है, घड़े की मट्टी की होती है। इसलिए ज्ञानियों ने बोला है कि माटी का मटका 4 दिन चटका। इसकी क्या चर्चा कर रहे हैं, असली तो उपयोगिता किसकी है, इसके भीतर जो शून्यता है, जो खालीपन। इसलिए आत्मा आकाशवत है। तत्वदर्शियों ने, विवेकवानों ने इसकी महिमा करने की कोशिश करी है। जो शून्य तत्व है, जो आत्म तत्व है, उसकी महिमा करो। इसकी क्या महिमा करते हो, ये तो छूटने वाला है। वो खाली स्थान तो हर जगह है। अब देखो, फिर मटका बना लो, फिर मट्टी को ऐसे जोड़ लो, अंदर के स्थान क्या बन जाएगा, घटाकाश बन जाएगा। महाकाश में से घट बना लो, उसका घटाकाश कहलाने लगता है। मठाकाश को तोड़ दो तो महाआकाश हो जाता है। तो ये विवेक सहित जब हम अच्छे से समझ लेते हैं कि वास्तव में हम कौन है, वो शुद्ध चैतन्य, वो शक्ति स्वरूप, वो सत्य स्वरूप। अब ये गढ़ दिया है, ये मटका है ऊपर का, ये चित भित्ति बन गई है बस केवल, और ये बदलेगी बदलेगी। जो इस समय टपक टपक के गिर रहे हैं ना लोग, क्या टूट रहा है, शून्य स्थान टूट रहा है या मटका चटक रहा है। जिसको चटकना ही चटकना है, जिसके भित्ति में जितने ज्यादा ऐब है उतनी जल्दी चटकना है। अब पहले ही लिवर जिसका गड़बड़ है, जिसको जिसका पहले ही हार्ट जो है वीक है, पहले ही जिसका और कोई बीमारियां हैं अंदर में, तो अगर देखो थोड़ा सा इन्फेक्टेड हो रहा है, वो चटक रहा है, टूट रहा है। बाद में बड़े मजे से उसको जो है मट्टी को मट्टी में मिला जाते हैं। मटका टूट जाएगा तो क्या करोगे, उसको फिर डाल दो कहीं ना कहीं ऐसी जगह, ऐसे दबा दो कुछ, ऐसे सड़क पर डाल कहीं ऐसी जगह डाल दोगे जहां वो धीरे धीरे मटिया मैट हो जाए, और धीरे धीरे प्रोसेस में आकर के सब मिट्टी बनता जाता है, मिट्टी हो जाता है। मुसलमान दफनाए जाते हैं, हिंदू लोगों ने और शुद्ध तरीके से इसको अग्नि संस्कार करना शुरू कर दिया। तो ये विवेक जागृत करना पड़ता है। इस स्वाभिमान में रहो, झूठ के अभिमान में क्यों रहते हो, ये तो जाने वाला है, छूटने वाला है। तो अंदर जो शून्य है वो जाना कभी, ये विशेष आकार या दीवार को तुम घड़ा कह रहे हो, उसके अंदर जो शून्य है उसको जाना। यदि उसमें शून्य ना हो तो क्या आप घड़े के जल को भर पाएंगे। ऐसे ही शरीर एक आकार है, इसमें जो शून्य है वही सच आप है। आप जो गलती से आकार को अपने आप समझने लगते हैं, इसी भ्रम को गुरु तोड़वाना चाहता है। छोड़ो ये झूठ छोड़ो। तो कौन, तुम वो शून्य हो, तुम वो शक्ति हो। शरीर के अंदर भी, जिस अंदर से भी जो कार्य कर रही है वो शक्ति तुम हो, तुम ये शरीर नहीं हो। ये चोला तुमने पहना हुआ है, चोला तुम नहीं। इस बोध को पाकर के ज्ञानी मस्त हुए, आनंद में आए अंदर से। अब बताओ, तुम ये हो नहीं और इसी के प्रलाप में लगे पड़े हो। तभी तो राग द्वेष पैदा कर रहे हो। फलाना अच्छा नहीं से बोलता नहीं है, वो अच्छे से नहीं चलता, अच्छे से नहीं सुनता, वैसे करता। बताओ, छोटे से घर में जहां हमको प्रेम में रहना है, वहां हम कैसे गड़बड़ी बना लेते हैं, राग द्वेष बढ़ा लेते हैं अंदर में, परमानेंट धारणाएं बना लेते हैं। बेटाओ, तुम सत्य को जानो कि तू कौन है। गाँव डूब के ऐसे भजन, ना मैं तनीरा ना मैं मनीरा, सतगुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो। देखो सब में राज रही उस परमात्मा को, देखो उस शून्य स्थान को, देखो सबके अंदर। शब्दों के बीच में क्यों अटक जाते हो। ये तो बाहर का इसका स्वभाव है, इसका मट्टी का स्वभाव है। शक्ति से तो कोई कुछ नहीं कर रहा है। तो ऐसा विवेक जागृत करने के बाद ज्ञानी शांत हो जाता है। इसी को बार बार वो बोल रहे हैं कि मैंने ऐसा जान लिया है, इसलिए मैं स्थित हूं, इसलिए मैं शांत हूं। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि ये सब समाधियां तब तक हैं जब तक कि अंदर विक्षेपता है। वो भी विक्षेपता क्यों है, आत्मा के ज्ञान के अभाव के कारण विक्षेपता है।
इसलिए उपाय करता रहते हैं दुनिया वाले। भाई मन अशांत है तभी तो शांति के लिए उपाय कर रहे हो। इसका मन शांत है वो क्या उपाय करेगा? इसके अंदर अभी अंदर में अभी ऐसे लगता है दूरी है, वो भगवान को पाने के लिए कोशिश करता रहता है। कहीं मंदिर जाऊं, कभी तीर्थ जाऊं, किसी गुरु की शरण जाऊं, कुछ साधना करूं, कुछ तपस्या करूं। क्यों? उसने अभी पाया नहीं है। और जिसने पा लिया, पाने का अंदर महसूस कर लिया, एहसास कर लिया, वो करेगा ये, उसको आवश्यकता रहेगी। तो ऐसे जिसने जान लिया उसको फिर समाधि की आवश्यकता नहीं रह जाती। कई लोग आके बोलते थे गुरु जी आपके पास तो कोई ऐसा नियम नहीं दिखते कि भाई संतों के पास तो सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, गंगा स्नान करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, अर्चना करेंगे। हम देखते थे ब्रह्मज्ञानी के पास ऐसा कोई कर्म नहीं होता है। उसका उठना भी एक आनंद होता है। उठते से ही चार लोग उसको घेरने बैठे आते हैं, चले गुरु जी वॉक करने निकल जाते हैं, उसके संग आराम से भजन भाव करते थे। हम लोग नैनीताल जब जाते थे, कहीं भी एक पेड़ के नीचे बैठ जाया करते थे, अपने अपने सब छोटे छोटे आसन अपने साथ रखते थे, गुरु जी के लिए चदरा रखते थे, वहां बिछा देते थे। मौसम इतना सुहाना होता था, 2-2 घंटे गुरु जी वहीं आत्मज्ञान की चर्चा करते थे बहुत अच्छे से। फिर देखते थे अब धूप थोड़ी चढ़ रही है, चलो भाई सबके नहाने धोने का भी टाइम हो रहा है, 7 साढ़े 7 बज गए। लौट आते थे टहलते हुए, नहा धो करके फिर 11 बजे फिर आ जाते थे गुरु जी के पास। फिर सत्संग चलता था 1 बजे तक। फिर अपना भोजन प्रसाद करके फिर शाम को 4-5 बजे तक फिर गुरु जी के पास आने की कोशिश करते। और महीनों ये सिलसिला चलता था। महीनों क्या, उनका तो जीवन ही यही देखा हम लोगों ने। लखनऊ में भी आकर के यही जीवन देखते थे हर जगह। अब वो किस समय बैठ करके अलग से कोई पूजा करे? उसकी हर समय ये ज्ञान की पूजा चल रही है। ये ब्रह्म ज्ञान का सत्संग जो चल रहा है उनके जीवन से हो रहा है, सबको ये ब्रह्म का भाव सिखा रहे हैं, ज्ञान सिखा रहे हैं, ये उनकी पूजा हो रही है। उन्हें अलग से कहीं समाधि में बैठने की सबकी क्या आवश्यकता है? इसी को वो अष्टावक्र जी जनक जी कह रहे हैं कि अब मुझे समाधि की आवश्यकता नहीं रहे, क्योंकि ये मैंने जान लिया। विक्षेपता तो उनको आएगी आएगी जो अभी तक अपने को देह मान रहे हैं। हम देखते हैं व्यर्थ का प्रलाप है। जो प्रारब्ध है उसको ठुकरा रहे हो, झगड़ा कर रहे हो अपने घर परिवार वालों से, मन खराब कर रहे हो, चाहिए भी उनसे, इतने तो देने ही पड़ेंगे उनको, कोर्ट कचहरी भी कर रहे हो। और फिर ये भी परेशानी मन में ला रहे हो कि नहीं 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 अब कल कहां से खाएंगे, कैसे चलेगा, कैसे होगा। सो नक्शेबाजी इतनी है, कोई छोटा काम तो कर भी नहीं सकते तुम कभी। सोचते हो भले रहो कि मैं ये कर लूं, मैं ये कर लूं, कर पाओगे नहीं, मुझे गारंटी है, क्योंकि अंदर की प्रकृति ऐसी है ही नहीं तुम्हारी। भगवान हंस तो रहे थे उसके ऊपर, देखो ये छत्री है, छोड़ पाएगा थोड़ी युद्ध, नौटंकी कर रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, किए बिना रह ही नहीं पाएगा। इसलिए भगवान ने उसको सीधे आत्मज्ञान दिया, सत्य समझाया कि तू करने वाला है कहाँ, करण करावा ना पे आप, मानुष के कछ नहीं हाथ। तो ज्ञान से अपनी शून्यता को पाओ, बी नथिंगनेस को पाओ अंदर से। इस इसमें अंदर से ये सच को पहचानो कि ये है सच, बाकी झूठने वाला जो शून्य है, व्याप्त है, आप उसमें रहते हैं। क्या कभी इस पर गौर किया? इसलिए गुरुजी बता रहे हैं कि तुम आत्मिक स्वरूप हो, सत्य स्वरूप हो, इस स्वाभिमान के साथ रहो, अभिमान के साथ ना रहो। तो गुरु किसमें टिकाता है हमको? स्वाभिमान में। और सारा अभिमान हमारा छुड़वा देता है। कोई बोलता है तो खराब लगता है। प्रश्न किया किसी ने, बोले जब तुम्हारी सत्य में स्थिति हो जाएगी, तुम अपने स्वाभिमान में सही स्थित होगे, फिर किसी का शब्द व्यवहार आपको नहीं लगेगा। पर यदि अहंकार में रहोगे, शरीर में रख करके चलोगे, तो फिर सॉरी रॉन्ग नंबर नहीं कह पाओगे। यही तो होता है। जिसने एक बार अपने अंदर सही बात समझ ली कि मैं कैसे शून्य हूं, मैं तो आत्म स्वरूप हूं, अब कोई कैसा व्यवहार करे, कैसी बात करे, कैसा भी बात बन के आए उसके जीवन में, वो बड़े आराम से आनंद में रह लेता है। मुझसे लागू ही नहीं होती। बाहर लोग गाली गलौज कर रहे थे, उल्टा सीधा बोल रहे थे, शिष्यों ने आके बोला अरे आपके लिए ऐसे ऐसे बोल रहे हैं गुरुजी, ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। रामकृष्ण अपनी धुन में रहे, मुस्कुराते रहे। बोले आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इतनी ऐसी ऐसी बातें बोली आ रही हैं आपके लिए? बोले मेरे को पहचानते नहीं है, मुझसे बोलेंगे क्या? बोले अपने रखे हुए नाम रूप की चर्चा कर रहे होंगे।
मेरे को जानते नहीं, मैं तो आकाशवत आत्मा हूं, तो मेरी क्या निंदा करेंगे, वो चर्चा करें। तो ठीक से अगर तुमने सत्य को जान लिया होगा, तब किसी के व्यवहार से, किसी से बातों से तुमको उलझन होनी चाहिए, परेशानी होनी चाहिए? कब जानोगे आखिर? इस सच में आते जाओ। कोई गलत बोलता है तो खराब लगता है, तो अगर सत्य में स्थिति होगी तो किसी के शब्द व्यवहार आपको नहीं लगेगा। पर यदि अहंकार यानी शरीर में रख करके चल रहे होगे, तो फिर नहीं बोल पाओगे सॉरी नो, रॉन्ग नंबर। एक व्यक्ति फोन मिलाया उसने, अनाप शनाप बोलने लगा, बहुत देर तक बोला उसने, और बहुत देर तक बोलने के बाद, बोले आप कौन, बोल क्यों नहीं रहे, मैं इतना बोल रहा हूँ आपसे। बोले प्यार से बोलता सॉरी रॉन्ग नंबर, और रख दिया उसने। अब ये की बात उसको लगेगी? अगर किसी किसी को, मैं हूं ही नहीं वो व्यक्ति, इसको तुमने फोन मिलाया, तो लागू होगी कोई बात? ज्ञानी को ये आर्ट होती है। अगर कोई इस नाम रूप की निंदा, स्तुति, निंदा, प्रचार, बातें, इसके लिए कुछ भी कहना सुनना, तो ज्ञानी क्या वो, अज्ञानी पकड़ पकड़ के झूलेगा। पहले तो दूसरी वक्त दुखी सुखी होगा, फिर दो चार को सुना सुना के दुखी सुखी होगा, 10वीं जगह पंचायत नहीं कर लेता, तो मजा थोड़ी आता है। इसलिए खारी कराता रहता है। इसलिए उसके मोहल्ले में सबको पता होती है कि यहाँ पर जो टेंशन है, मन नहीं रही है, सबको पता हो जाती है। क्या करे बेचारे की हरकतें ऐसी होती, वो हमें हर समय देह भाव में जीता है, शब्द लगते रहते हैं उसको, बातें लगती रहती है। और गुरु कितना पक्का कराता है, व्यवहार में ये सब होगा। भाई मटका है तो आवाज तो करेगा, पर सुनने को क्यों लग रहा है? कोई भी कार्य होगा, बातें बोली जाएंगी, कुछ ना कुछ बोला जाएगा, कुछ ना कुछ कहा जाएगा, पर तुमको लगा क्यों? ये लग रहा है, इसका मतलब अभी तुम स्वाभिमान में नहीं हो। किसमें हो? अभिमान में हो। तो अभिमान में रहोगे तो गलत हो जाएगा। तुम वो हो जिसे कोई छू भी नहीं सकता, कब ऐसी निष्ठा पक्की करोगे? अरे मुझे कोई छू भी नहीं सकता, रामतीर्थ ने कहा वो जगह तो खाली करो, मुझे गिरा ही नहीं सकते तुम कहीं, मैं ठसाठस भरा पड़ा हूं हर जगह। ये ज्ञानवान की निष्ठा होती है। एक बार स्वामी रामतीर्थ जा रहे थे, रास्ते में कुछ लोगों ने उनको मजाक उड़ाया, मजाक बनाया, गाली गलौज करी, पत्थर फेंके, उल्टा सीधा बोला, उनके लिए तंग किया। रामतीर्थ बड़े आराम से लौट करके आए, और सब लोगों ने, जो साथ में कुछ लोग थे, उन्होंने कहा देखो ऐसा ऐसा आपके साथ कर। बोले हाँ, आज राम को तंग कर रहे थे लोग, आज राम का मजाक उड़ा रहे थे। वो किसकी चर्चा की इन्होंने? राम की। वो इतने अंदर में निश्चय में रहते थे। बोले इसकी चर्चा की, इसको तंग किया जा रहा था, मुझे थोड़ी तंग किया। उन्होंने ये नहीं बोला कि मेरा अपमान हो गया। तो 2 मिनट में हर बात में मुझे गलत बोल दिया, मुझे ऐसे बोल दिया, मैं, मेरे से ऐसा बोल दिया। वो है कौन? पहले गुरु से ये बात पक्की करो, फिर दूसरा सबक पक्का करो, जो तू है सो मैं हूं। उधर भी कौन है? इधर भी शून्यता को पहचानो, और उधर भी क्या है? शून्यता। शून्य का ही पसारा है। इसलिए एक अद्वैती का, ज्ञानवान का किसी से झगड़ा नहीं है, ध्यान रखें। कोई बुरा नहीं है, सब कर्मों का खेल चल रहा है। अपने कर्म सही रखते तो ये स्थिति नहीं बनती बार बार। आज भी कर्म संवार ले, देख सब ठीक हो जाएंगी चीजें। इसको ठीक कर लो। लेकिन मन इसके विपरीत बात व्यवहार करता है। तुरंत किसी ने किसी की निंदा कर दी, उसे खराब सिद्ध करने की कोशिश करेगा, फिर 4 जगह सिद्ध करने की कोशिश करेगा। कभी किसी ने कुछ बोल दिया, कड़वा बोल दिया, तो बस उसको सिद्ध करने में लग जाएगा, चतलाने बतलाने में लग जाएगा। अभिमान रहता है ना, देह बन के काम कर रहा है, तो बेचारा भूल ही नहीं पाता क्या कर। अंदर से जब निश्चय का पक्का करेगा, तब सब बातें भूली होंगी उसके अंदर। रामतीर्थ ने कहा मेरा मेरा नहीं बोला, उसने कहा राम का अपमान हो रहा था, राम का मजाक हो रहा था।
क्योंकि वे अपने सत्य स्वरूप परमात्मा की स्थिति में रहते थे और उनकी स्वयं की स्थिति थी। ये स्वाभिमान होना ही चाहिए। गुरु हमें अपनी सेल्फ OMI में रहना सिखा देता है। और हम लोग क्या समझते हैं, अभिमान करते रहते हैं और कहते रहते हैं अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट थोड़ी कमा देंगे। सेल्फ रेस्पेक्ट तो होनी चाहिए। वो सेल्फ रेस्पेक्ट कहाँ होती है? सेल्फ तू जानता, सेल्फ है, तू आत्म स्वरूप है, ये जानो तो तुमको लगेगी नहीं कोई बात, टच ही नहीं करेगा। नथिंग कैन टच यू, नथिंग कैन टच आत्मा, दादा के वचन है। वो तुम्हारी क्या स्थिति है? अभी शब्द असर करते हैं? पक्का रहता है? अरे हिल जाती हो बुरी तरह से, भूकंप से आ जाते हैं मन के अंदर। तो जो आत्म भाव में आ गया होगा तो वो पहचानेगा, अपनी चूक को फौरन फौरन ठीक करेगा, किसी के कुछ कहने पर जानेगा, तुरंत बात करेगा, ठीक तुरंत ठीक हो जाएगी बात, कुछ नहीं। गुरु को तो गर्दन तक उड़ा देने का अधिकार होता है। तो समझ के आना गुरु के पास, तो सारे अधिकार होते हैं, क्योंकि वो देह देख ही नहीं रहा होता है। तो अंदर जानना है इस बात को। गुरु हमें अपनी सेल्फ यानी हु एम आई में रहना सिखाता है और फिर उसकी इज्जत करना, मान रखना भी सिखाता है। अहंकार का अंधकार जन्मों का है, इसके लिए जागना पड़ेगा और ज्ञान का, प्रेम का प्रकाश करना ही होगा। अपने स्वयं का मान करने का अभ्यास शुरू कर दीजिए। अभी तक तुम स्वयं का ये मान नहीं करते, कोई दूसरा तुम्हारा क्या मान करेगा? अपने को ना जाना तूने, आना जाना बना रहा। तो आज से इस निश्चय को जानो और इसको गुरु ने बोला है, पक्का इसे विश्वास करो कि तू कौन, तुम कैसे शुद्ध स्वरूप हो, तुम कैसे आत्म स्वरूप हो। मटकी को बार बार सामने लाओ और बोलो ये देह अलग, ये अलग, ये मेरे से भी देह अलग है, ये अलग, मैं सत्य स्वरूप, इसको जानो। दुनिया तो संसार का, देह का अहंकार पक्का कराती है। जैसे दुनिया वालों का संग करोगे तो वो कौन सा पक्का कराएगी? वो देह का अहंकार पक्का कराती है। पर गुरु आपकी ज्योत जलाता है, दिया बनाता है आपके जीवन को। शरीर का दिया ज्ञान की बाती, प्रेम का तेल और सत्य स्वरूप का प्रकाश, ये काम गुरु करता है। और दुनिया वाले तो आपको बार बार देह का अहंकार पक्का कराएंगे और गुरु आपके शरीर से देने का अभ्यास करा देगा। क्या बना देगा? दिया। शरीर को दिया बना देगा और हृदय में ज्ञान की बाती, अंदर के ज्ञान के विचार दे देकर के एक बत्ती लगा देगा उसमें, और फिर प्रेम भर देगा तेल का, तेल के रूप में। फिर ज्ञान सत्य साक्ष कर देगा। एक दीपक को और एक बुझा हुआ दीपक को उपयोगिता किसकी होती है? और वो भी अगर मंदिर में भगवान के आगे जला हो, कीमत बहुत बढ़ जाती है। एक दीपक दरवाजे पर रखा हो, एक कमरे में रखा हो और एक भगवान के मंदिर में मूर्ति के आगे रखा हो, सबसे ज्यादा श्रद्धा से किसे देखो? क्यों? दीपक तो एक से है भाई, लौ तो सभी में जल रही है। वो अपने स्थान के कारण अपनी अपनी कीमत बढ़ा देता है। एक ज्ञान, दुनिया में ज्ञानवान माने घूम रहे हैं, एक ज्ञानवान होकर के गुरु के साथ रहते हैं, कीमत किसकी बढ़ती है? सबसे ज्यादा श्रद्धा से किसको देखा जाता है? सभी अंतर समझना। काम वो भी कर रहे हैं, प्रकाश तो फैला रहे हैं, लेकिन उसकी आरती कोई नहीं उतारेगा। आरती का दीपक सबसे ज्यादा, सब उसकी ऐसे लेते हैं उससे, उसका प्रकाश सब लोग लेने की कोशिश कर। बोलता है दीपक भी बनना तो ऐसे बनना, कहीं ऐसा ना हो भटक रहे हो तुम कहीं पर, पता लगा कहीं बैठे हो। दीपक को तो सबका ध्यान होता है, भोजन आ जाए, भोजन चला जाए, दीपक तो देखने आ रहा है, वो तो अचानक कोई तेज हवा चली, भोजी गया तो भोजी गया। जो रोज सत्संग में आते रहते हैं, गुरु के सामने आते रहते हैं, उनका दीपक तो रोज जाता रहता है। और जो इस अभिमान में आ जाते हैं उनका जला रहता है। 10-10 दिन मिले ही नहीं, फिर पता नहीं कहाँ घूम रहे हैं, कौन सी महिमा बातों में जा रहे हैं। अभी हम बहुतों को देख रहे हैं, उसी घर में बड़े उम्र के लोग हैं, वो ज्ञान से रोज जुड़े हुए हैं,
वो अपने को पॉजिटिव रखे हुए। हम कितना सबको कहते हैं मतलब ज्ञान केवल 1 घंटे सत्संग के अभ्यास को देना है, उसके लिए तो 50 बहाने दिखा देगा। ये काम है, ये दिक्कत है, अभी फुर्सत नहीं मिलती, बच्चों को देखना है, इसको देखना है, उसको देखना, नहीं निकाल पाता। वो मोह ममता करता ही रह जाता सब लोग, और वो बीमारी के रूप में फिर प्रकट होती है समय समय पर। अरे अंदर से असंग बनाओ, अपने आप को देखो, तुम्हारा इस आत्म ज्ञान को पक्का करो। इसके लिए नित्य गुरु के पास आकर के जलना बैठना यह आवश्यक होता है। आवश्यक होता है कि आजकल बाहर से मिलने के लिए पाबंदियां हैं, लेकिन हम फिर भी देख रहे हैं जो तत्पर हैं, सयाने हैं, वो अपने लगन में रहते हैं, चाहे ऐसे सामने आके बैठे, ऑनलाइन आके जब सामने बैठे, पर बैठे हैं सामने। अब सबको लिंक भी नहीं भेज सकते हैं, बहुतों की दुविधा समझ रहे हैं इस समय, लेकिन वो जो सयाने होंगे, चतुर होंगे ना, वो एक दिन पहले की यूट्यूब पर सामने सामने बैठे होंगे। तो मेरे सत्संग का समय है, वो मेरा समय, उस समय सामने बैठे, और ये गुरु के साथ बैठना, आके बैठना, ये बहुत अंदर की इम्यूनिटी को बढ़ाने वाला है, ये अंदर की समझ को बढ़ाने वाला है। क्योंकि गुरु की निगाह पड़ते ही अभिमान मिटाएगा, स्वाभिमान में जगाएगा। तो ध्यान रखना, इस शरीर का दिया, ज्ञान की बाती, प्रेम का तेल और सत्य का स्वरूप का प्रकाश, अपनी शून्यता में आते जाइए। शून्य होना माने खाली होना। खाली कमरे में जैसे आवाज गूंजती है, सो ही गूंज हमारे भीतर से भी अनहद नाद जिसे कहते हैं, वो गूंजती है, दीवारें टूट जाती हैं। शून्य यानी सत्य रहता है, जो बदल रहा है वो सत्य है, सत्य सदैव रहता है। सूरज पर कभी भी आवरण आ जाता है, सूरज पर कभी कभी आवरण आ जाता है, पर हट जाता है, ऐसे ही परत हटानी पड़ती है। कभी कभी बादल आ भी जाते हैं, लेकिन क्या सूरज को छुपा पाते हैं? ऐसे कभी कभी संसार में रहते रहते ज्ञानवान के ऊपर भी ऐसे दिखाई देता है ऊपर से कि अरे ये भी ऐसे आजकल शरीर है, शरीर पे बीमारी आ सकती है, तो क्या उनको हॉस्पिटल नहीं भागेंगे, वो जाएंगे नहीं क्या, इलाज नहीं कराएंगे या ये नहीं कराएंगे? लेकिन वो उसी तरह हो गई है कि सूरज के ऊपर थोड़े समय के लिए क्या आए थे, बादल आए थे। सूरज वो तब भी रहेगा, वो अपनी शून्यता में टिके हुए ही सारा व्यवहार करेगा जो उसे करना होगा। और जो बाकी में ज्ञान में पक्के होंगे, वो इस निश्चय के साथ अपना सारा इलाज कराएंगे, बातें करेंगे और ठीक हो जाएंगे। बादल को तो हटना ही है, हट जाए। तो ध्यान देना इस बात को, स्वाभिमानी व्यक्ति गुणी कहलाता है क्योंकि वो सत्य का मान कर रहा है, और अभिमानी व्यक्ति अवगुणी कहलाता है। लोग अक्सर ये बात करते हैं, हम स्वाभिमान तो करेंगे ही आखिर, तो स्वाभिमान को पहले समझ तो लो, स्वाभिमान कहते कैसे? स्वाभिमानी व्यक्ति गुणी होता है, वो गुणवान होता है, उसके अंदर ज्ञान की समझ होती है। बाकी अभिमानी जितने होते हैं वो सब अवगुणी होते हैं, क्योंकि वो झूठ का अहंकार यानी जो सदैव रहने वाला नहीं है, उसका अहंकार कर रहे होते हैं, तो कैसे गुणी कहलाते हैं? स्वाभिमानी केवल सत्य का मान कर रहा होता है, इसलिए गुणी कहलाता है। इसलिए जीवन में असंगता चाहिए, हर विषय से, वस्तु से, व्यक्ति से, विकार से। स्वभाव तुम सबसे जुड़े हुए हैं, जैसे कमल कीचड़ से पोषित होकर कीचड़ में ही है, पर असंग है, उस पर एक बूंद भी नहीं ठहरती। मार्ग बताने वाले भी बहुत है, मार्ग भी बहुत है, पर मंजिल तक पहुंचाना स्वयं को ही है। किसी ने पूछा जब प्रारब्ध फिक्स है तो क्या संकल्प करें? फिर भी प्रारब्ध फिक्स है तो पुरुषार्थ क्यों करें? अक्सर ये प्रश्न भी अंदर में आ जाता है लोगों। एक तरफ तो गुरुजी आप कहते हैं प्रारब्ध फिक्स है, फिर हम क्या करें? तो बड़ा सुंदर इसका एग्जाम्पल बताया गुरुजी ने। बोले प्रारब्ध जो है वो आपका बंधा हुआ पैर है। पैर बांध ले एक पैर को, तो वो क्या कहलाई जा रही है? मतलब वो आपकी फिक्स है, बंधा हुआ पैर है। पर पुरुषार्थ है आपका, खुला हुआ पैर है, वो पुरुषार्थ है। अब एक पैर बांध करके लंगली लंगली नहीं खेल लेते? अब एक पैर मान लो टूटा है,
और बैठे रहे हैं कि ये तो टूटा हुआ है, अब क्या करें, दूसरा खुला भी तो है। पुरुषार्थ से प्रारब्ध भी संवर जाती है। प्रारब्ध के कारण मान लो नहीं, टांग टूटा हुआ है, बंधा हुआ नहीं जा सकते, लेकिन दूसरे से पुरुषार्थ करें तो आगे जा भी तो सकते हैं। इसलिए इस समय कर्म को देखा गया, कर्म कैसे करते। तो बहुत सुंदर रामायण में ज्ञान दे रहे थे कि परिस्थितियां कैसी आ रही हैं ये मुख्य नहीं है, उन परिस्थितियों में आप रिएक्शन कैसा दे रहे हैं, कर्म का मार्ग कौन सा अपना रहे हैं, ये मुख्य है। परिस्थितियां तो सीता के ऊपर भी आई, गर्भवती सीता को के लिए ये सिचुएशन बन गई कि वो फिर से त्याग करे राजमहल का, ऐसी स्त्री महल में नहीं रह सकती। राम भी रोक रहे थे, सब रोक रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या निर्णय दिया कि मुझे आप विदा कीजिए, मुझे जाने दीजिए। इसलिए सीता की आज तक ख्याति है। ये तो जो थोड़े से कम समझ के लोग हैं वो सोचते शायद राम ने देश निकाला दे दिया। राम कहाँ चाहते थे, राम तो सीने पे पत्थर रख करके उन्होंने फिर इस बात को स्वीकार किया। वो भी सीता का खुद का उनका भाव था ऐसा कि नहीं, अगर ये राज का संभालने में आपके लिए दुविधा बन रही है बात, तो आप मुझे फिर से वन में जाने के लिए बोलिए। और बोलिए क्या, वो तो तैयारी करके आई गई थी, वो तो भेजना भी नहीं चाह रहे थे, वो चलिए। बाद में राम भी सीता की तरह ही रहे, वनवासी बन के ही रहे। इसलिए इतना सुंदर आदर्श दिखाई देता है। कर्म कैसा करते हैं, आज भी जो हालातें आई हैं, बातें आ रही हैं, उसमें हम कर्म कौन सा अपना रहे हैं, ये मुख्य है। डर के, परेशान होकर, दुखी होकर के सारे समय उसी की चर्चा करके बैठे हैं, या सारे समय उसकी चर्चा में और अधिक तेजी से लग जाएं जिसकी वजह से जगत है। अकलमंद कौन कहा जाएगा। हम किसी के पास बैठे थे, हमने कहा ये बताओ कि जो हालत परिस्थिति आई है, मैं कहा ठीक है बुखार आता है, उस समय तकलीफ होती है, दिक्कत हो, लेकिन जब थोड़े फ्रेश फील होते हो, क्या उस समय तुम भजन गाते हो कोई भगवान का, गुणगान करते हो, शुक्राना कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। जिसने ज्ञान समझा, सत्संग समझा, वो करता है। तो सारे समय किस में चित्त लगाएगा। अभी खाली बैठे हैं लॉकडाउन की वजह से, मन किधर लगाया है, किसमें लगा रहता है। देखो ये तुम्हारे ऊपर है, ये तो बहुत अच्छा मौका है अभ्यास करने का। भाई जमाने से फुर्सत मिल गई है तुम्हें, ये ज्ञान जमा लो, ऐसे में मौका मिला है। वैसे तो बहाना था भाई, भैया क्या करूं, कैसे आऊं, दुकान की टाइमिंग सेफ्ट नहीं करती है, सुबह सुबह दूध करना होता है, शाम को ये करना होता है, वो करना होता है। पर अगर ज्ञान से तुम्हें वास्तव में प्रेम होगा ना, तो ये समय मिला है, क्या करो बैठ कर, जमाओ अपने अंदर, बनाओ अपने आप को, ब्रह्म का निश्चय करो, जाकर के किसी को ये सच का निश्चय कराओ। बहुत लोगों को मौका मिला है, देखा जाए, पक्का करो ज्ञान। और ज्ञान से जब प्रीत हो जाएगी ना, तो अपने आप ही कहोगे यार फिर से लग जाए लॉकडाउन, कि परेशान हो गए उससे। अगर ज्ञान से प्रीत होगी तो क्या कहोगे। वो टाइम में सबसे बढ़िया था, कितने आराम से बैठ के सत्संग सुनते थे, कहीं आने आने का भी हलचल नहीं होती थी, कहीं ऐसा भी नहीं होता था। ऐसे विचार आएंगे कि नहीं आएंगे, वो समय अच्छा था। पिछली बार जैसे लगन से हम लोगों ने सत्संग का अभ्यास किया था, अच्छा लग रहा था कि नहीं, उन्होंने फिर करेंगे, उसमें क्या बात। हम्म, क्या। क्या बोलना, पता नहीं, पूरा पूरा अनाथनाथ, अनाथनाथ की बात। अनाथनाथ को पहले समझ तो लो तुम ठीक से, क्या होता है अंदर से। हम्म, क्या बात चली थी। अरे वो तो बहुत पहले चली थी। हाँ, जैसे आवाज गूंजती है, खाली कमरे में से आवाज गूंजती है, वही ऐसे ही गूंज हमारे भीतर होगी, उसे अनहदनाद कहते हैं। अभी तुम्हें खुद के अनुभव से आएगी ये, इसे केवल शास्त्रों में ढूंढोगी और इसे दुनिया में शब्द शब्द कौन इस पे अच्छा बता रहा है, इसको ढूंढती रहोगी, तो अनंतनाथ कभी नहीं सुनाई देगा। उस शून्यता के भाव को हर वक्त ऐसे
स्पंदित करना अपने अंतःकरण में, वो है तुम्हारा अनंतनाद। मैं कौन, ओम सोहम, मैं वो सत्य स्वरूप, मैं वो आनंद स्वरूप। ये बोध है अंदर का, ये बोध अंदर से हो जाए ठीक से, तो अंदर देखोगे हर वक्त एक अनंतनाद सा बज रहा है। शरीर से भले ही कुछ व्यवहार हो भी रहा होगा बाहर, लेकिन अंदर एक ना दो, अंदर उसके शून्य है, खाली पान है अंदर से, अंदर से वो छूटा हुआ है। इसी को बोले अंदर से वो खाली है, गूंज रहा है उसके अंदर। दीवार है उसकी टूटी हुई है सारी, उसके हदत की कोई भी बार नहीं है। अनहद माने या कोई हद ना रह जाए उसके अंदर, उसके जीवन, उसकी सोच में कोई हद ना रह जाए। अभी तो हर वक्त हद बनी रहती है, मुझे सब सता रहे हैं, मुझे सब दुखी कर रहे हैं, मुझे सब ऐसे, अरे कब कब तक आओ अनंत में। तेरे सिवा तू ही तो बना हुआ सब में, तेरा ही तो पसारा है, तेरा ही तो अपना आप है, इसमें आके देखो, वो है अनंतनाथ। और वो कोई अब सुनाई नहीं देता, वो एक फीलिंग है अंदर की, कि जब सारी हदें तुम्हारी छूट जाएंगी, सारी ऐसे दीवाल दीवाल जो बना के बैठे हैं, ऊंच नीच की, भेदभाव की, मान अपमान की, दुख सुख की, हानि लाभ की, जितनी भी दीवारें बना, ये टूट जाए तुम्हारे अंदर से, छूट जाए, तो अंदर क्या जप रहे हैं, क्या चल रहा है, अनंतनाथ। बहुत से गुरु लोग इसमें उलझा देते हैं, और तुम्हें अनंतनाथ का तुम्हें श्रवण करवाएं, तो कुछ नहीं है, बहुत सुनने करके बैठे जाओगे, खाली ध्यान लगाओगे तो ऐसे लगेगा धौकनी चल रही है, लगेगा अनंतनाथ चल रहा है। बाकी अनंतनाद एक स्थिति का नाम है, ये कोई नाद, कोई आवाज। अब वैसे भी जब शून्यता में बैठ जाओगे तो अपनी श्वास की आवाज भी तो सुनाई देने लगती है। एकदम खाली होके बैठ जाओ, एकदम शून्य होके, आपको देखोगे अपने श्वास की भी आवाज को आप महसूस करेंगे, कि अंदर जैसे कुछ पंखा सा चल रहा है, चल रहा, ओ हम सो हम, उसको फिर अनंतनाद कह दिए। वो ध्यान समाधि की एक स्थिति है, वो एक अवस्था है, सुन लेता है। पर वास्तविकता जो है वो अनहद यही है, कि जब कोई हद ना रह जाए, तो बाहर से सारी हदों को छोड़ दो, तो समझना प्रारब्ध है बंधा हुआ पैर, और पुरुषार्थ है खुला हुआ पैर, जो आगे बढ़ा सकता है। इसलिए ज्ञान भया तो कर्म ही नाश, माना ज्ञान ये हो जाए कि मैं शरीर नहीं हूं, जो हो रहा है अच्छा या बुरा वो शरीर के साथ है, कैसी भी प्रारब्ध है वो शरीर की है, मेरी नहीं है, ये ज्ञान प्राप्त हो जाए। और तुम्हारा अंदर का पुरुषार्थ किसके लिए चलता रहे, पुरुष परमात्मा के लिए, उसकी प्राप्ति के लिए, अपने अनहद को प्राप्त करने के लिए, अपने शून्य स्वरूप को प्राप्त करने के लिए तुम्हारा पुरुषार्थ उसके लिए चलता रहे। बाकी शरीर तो प्रारब्ध के अनुसार चलता रहेगा, शरीर की प्रारब्ध है, इसको जहां से मिलना होगा मिल जाएगा, नहीं मिलना होगा नहीं मिलेगा, जो हिसाब किताब होगा इसका करा लेगा भगवान। अगर शरीर से कोई सेवा भी करानी है भगवान को, तो वो कराता जाएगा आपके सामने, अपने आप वो सेवा कार्य आता रहता है, उसी के अनुसार इसको जन्म मिला होता है। इसलिए ज्ञानवान प्रारब्ध की किसी भी बात में उलझता नहीं है, वो जानता है शरीर का है, मेरा थोड़ी। उसने एक सिरे से यही खारिज कर दिया है कि मैं देह हूं, तो मैं देह ही नहीं हूं, तो प्रारब्ध किसकी, प्रारब्ध किससे लागू होती है, तुझसे लागू होती है, देह से लागू होती है। तो बंधा हुआ पैर प्रारब्ध है, प्रारब्ध देह से लागू होती है। मैं तो पुरुष परमात्मा की प्राप्ति हेतु आया हूं, मैं तो वो स्वरूप है मेरा, उसमें टिकने आया हूं, तो इसलिए हमेशा किस में लगा रहता है ज्ञानी, पुरुषार्थ में लगा रहता है, वो अपने इस उपाय में। इसलिए गुरु के पास आना जाना, गुरु से और प्रेम बढ़ाना, गुरु की लगन में रहना, गुरु के शरण में रहना, बारंबार इस बात का अभ्यास में रहना, अभ्यास करते रहना, इसकी इसी इसके लिए अनेक सत्शास्त्र भी पढ़ना, कुछ भी अभ्यास कर रहा हो वो, लेकिन अभ्यास किसके लिए करेगा, उसका ये पुरुषार्थ कहलाता है। और बाद में वो फिर राजा जनक की तरह ये बात बोलता है कि अब मुझे किसी अभ्यास की भी आवश्यकता नहीं है, पाना था सो पा लिया, सारी क्लास पास करके मैं अब टीचर बना हुआ। अब शिक्षक को थोड़ी एग्जाम देना होगा, एग्जाम तो स्टूडेंट्स के होते हैं, वो मुक्त हो जाता है उससे, वो इसका भी अभिमान छोड़ देता है कि मैं कुछ हूं। इसलिए पर चलते जाना इसमें, किसी की, किसी भी संबंध की प्रारब्ध तो शरीर की है, मेरी नहीं, शरीर तो कर्म भोगेगा ही। कृष्ण का जन्म जेल में हुआ और राम को वनवास मिला, अवतारों ने भी तो दिखाया, प्रारब्ध के अनुसार उनके शरीर भी देखो अनेक परिस्थितियों में विचरते हुए दिखाई दिए वो लोग।
तो किसी भी संबंध की शुरुआत प्रेम से होती है। माँ बाप, पति पत्नी, भाई बहन पर अधिक समय तक साथ रहें तो रहते हुए इच्छाओं के बढ़ने से वह प्रेम गाढ़ा होकर के मोह बन जाता है। ये बात सही है कि हर संबंध में मोह प्रेम प्रेम होता है, शुरुआत प्रेम से होती है, लेकिन धीरे धीरे उसे क्या बना लेते हो, गाढ़ा करके मोह बना लेते हो। ऐसे इतने बच्चे घूम रहे हैं गली में, अड़ोस पड़ोस में, जेठानी का बच्चा, दरानी का बच्चा, उस रिश्तेदार का बच्चा, बहुत मिलते हैं तुमसे, लेकिन तुम वही एक जगह बहुत अधिक भाव जगह जगह के जगह जगह कर एक ही बच्चे के, मेरा बच्चा, अरे मेरे बच्चे ने खाया कि नहीं, अरे मेरे बच्चे को नींद आई कि, अरे मेरे बच्चे को मिला कि नहीं, ये क्या बन जाती है, वो बन जाती है। तो सबका ख्याल करो, बेहद में आ जाओ, अनहद में आ जाओ, तो क्या रहेगा तुम्हारा, प्रेम रहेगा। गुरु इसलिए तुम्हारी प्रकृति ऐसी बनाता, तुम सबका ख्याल करते हो, सबकी देखभाल करते हो, सबके प्रेम में रहते हो, तो उस एक का छूट जाएगा, तुम्हारा मोह हट जाएगा, प्रेम रहेगा। हर संबंध में प्रेम रखो ना, मोह करोगे और फिर उसे संबंध भी बिगाड़ लेते हो। हम तो देखते ज्यादातर यही करते हैं लोग, खामा खा। बड़ी वो चीज मुसीबत है लोगों की, दामाद बेटी को चाय बना के पिला रहा है, बहुत अच्छा दामाद मिला है, बड़ी सेवा करता है, बड़ा ख्याल करता है मेरी बेटी, बड़ा अच्छा। और वही बेटा अपनी बहू को अगर चाय बना के पिला रहा है, नास पीटा जोरू का गुलाम हो गया, तो मुसीबत है। बात एक ही है लेकिन एक जगह धारणा दूसरी है, एक जगह की धारणा दूसरी। अजीब सी स्थिति है। ये प्रेम की ऐसी दुर्गति हो जाती है, प्रेम धीरे धीरे मोह के कारण ऐसी दुर्गतियां होती। सारा सहल सबसे प्रेम करो, तुम्हारा जा क्या रहा है, कर लो सबसे प्यार। इसलिए गुरु का साथ करते करते ये स्थिति आती है। अब घर परिवार वालों के संग भी वही प्रेम महसूस होता है जो सबके साथ प्रेम होता है। हालांकि अभी बहुत समय लगता है इसको स्थापित होने में, और बहुत लोग इस पर रिएक्शन भी देते हैं। घर वाले भी उल्टा सीधा बोल जाएंगे, अब तो हमारी परवाह ही नहीं है, हम तो मतलब ही नहीं, वो ऐसे ऐसे रिएक्शन देंगे। दूसरे लोग कहेंगे इनको ज्यादा पूछते हो, इनको ऐसे करते हो। लेकिन ज्ञानवान होगा ना सही में, उसका सबसे एक सा प्रेम होता है, वो अपने अंदर चेक कर लेता है, वो किसी में फालतू अटकता नहीं। हाँ, नेचुरल बात है, वो जो कि साथ में रहते हैं, घर परिवार वाले घर में रहते हैं, उनसे थोड़ा व्यवहार ज्यादा हो रहा होता है, बस इतना ही तो हो रहा होता है, लेकिन अंदर सावधान रहता है। वो मोह को गुरु ने कहा कैसे जीतना है, इसको समझता है, इसलिए वो निष्कामी होकर के सर्व से प्रेम करता रहता है। इसका भी तरीका गुरु जी ने बता दिया। नील थोले में होगी तो गाढ़े गाढ़े काले कपड़े नीले होंगे, बड़े तसले में होगी तो सबको चमक देगी। तो इसलिए गुरु की कृपा से एक बड़े सबसे सबसे प्रेम प्रेम करो, सब मेरे ही अपने आप है, सब मेरे लिए ही है। गुरु ऐसा बना देता है तो देखो सबको, फिर सब अपने लगते हैं, तो धीरे धीरे तुम्हारा मोह छूट जाता है। ध्यान रखना इस बात। भगवान से प्रेम फिर बढ़ते बढ़ते तुम्हारी श्रद्धा बन जाती है, गुरु से पतला कर देता है, गाढ़ाओं के में प्रेम मोह बन जाता है तुम्हारा। अब फिर भगवान से प्रेम फिर बढ़ते बढ़ते श्रद्धा बढ़ जाती है, श्रद्धा चरम सीमा पर पहुंच करके भक्ति बन जाती है। और भक्त कभी भगवान से विभक्त नहीं होता, उसकी हर बात विचार क्रिया सब भक्ति बन जाती है। सो अपने जो पहले मोह से भरे हुए आए थे, अब उस मोह को धीरे धीरे, जो गाढ़ा हो गया था प्रेम, वो मोह बन गया था, फिर उसको निष्कामी बन करके पानी मिला मिला के उसको मोह को पतला करो तो फिर क्या बन जाए, प्रेम बन जाए, प्रेम ही रह जाए केवल सबसे। फिर वही प्रेम धीरे धीरे गुरु उसमें श्रद्धा डाल करके भगवान से प्रेम करते हैं भगवत भाव से, वो श्रद्धा का रूप बनता है। और श्रद्धा के बाद वो उसकी परम भाव में आ जाता है, भक्ति भाव में आ जाता है। तो भक्ति भाव से ही भक्त कभी फिर विभक्त नहीं होता, उसकी हर बात विचार क्रिया सब क्या बन जाती है, भक्ति बन जाती है। इसलिए पूरा खेल समझ लें, पूरा खेल समझ करके अपने स्वाभिमान को कैसे हमें पुष्ट करना है उसको करें, कदाचित अभिमान को ना कर लें, और कैसे मुझे सबके साथ प्रेम और अच्छे से बनाते जाना है, बढ़ाते जाना है, प्रेम भाव पक्का रखना है, इसको अंदर से कैसे ठीक करना है करें। ठीक से समझ लें, प्रारब्ध सारी इस देह की है, पुरुषार्थ मुझे अपने स्वरूप में टिकने का करते रहना है, जब तक नहीं टिक रहा है पूरा। जब टिक जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो बातें लगना, हालातें लगना, शब्द लगना, सब चीजें दुविधा लगना,
खत्म ही हो चुका होगा, फिर तो किसी समाधि की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। कोई शक, कोई बात समझ में ना आई हो?